एक व्यक्ति समय लगाकर बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, वेल ड्रेस्ड अप्रोच में है, किसी समारोह में जाने के लिए निकल चुका है, किंतु तैयार बहुत अच्छे से होने के बावजूद, समय पर होने के बावजूद चेहरे पर मुस्कान नहीं है। एक महिला को किसी शादी समारोह में जाना है, आभूषण बहुत अच्छे से पहन रखे हैं और परिवार की संपूर्णता का आधार आज वहां पर पूर्ण होना है, किंतु चेहरे पर तनाव है। तो आप खुद उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि जो वो तैयार होने का पूरा ही समागम वाला आधार है, एक जो सुंदरता उस रूप में सामने आनी चाहिए, क्या वो उस रूप में सामने आ सकती है? आप भी कहेंगे शायद नहीं। एक सिर्फ मुस्कुराहट की वजह से हमारा तैयार होना, हमारा कहीं पर जाकर अपनी प्रेजेंस को दिखाना, वो सब कुछ 50 से 70% तक उस मुस्कुराहट के नहीं होने से दूर हो सकता है। हम कभी कार्य क्षेत्र के अंदर हों और एक महत्वपूर्ण टास्क सामने आती है जिसको टाइम बाउंडेड अप्रोच में पूर्ण करना है, हम चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ में उसे कब हासिल करने की ओर या फिर उसे स्वीकार करने की ओर जा सकते हैं, हमें कब ये याद आता है? बहुत मुश्किल होगा ऐसे दृश्य को याद करना। हम अपने अनुभव की बात करें तो एक दिन जब सुबह सुबह शूटिंग के लिए आए और पूरा ही कार्यक्रम यहाँ रिकॉर्ड हो चुका था, किंतु फिर मालूम चला कि ऑडियो में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। वहीं पर मन के भीतर एक निराशा का भाव आ गया कि जो ये निरंतर हम 25 से 30 मिनट तक इस एपिसोड की ओर चलते हैं, वहाँ से आज दुविधा आ गई, पुनः इस कार्यक्रम की ओर जाना होगा। वहीं से हमारे सहयोगी की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि आज ईश्वर शायद इस कार्यक्रम में हमसे और बेहतर करवाना चाहते हैं। वहीं से मुस्कुराहट एक चेहरे के ऊपर थी और दुगने जोश के साथ में उस कार्यक्रम को लेने की ओर हम लग गए। किंतु पहले निराशाएं थी, उस एक वाक्य ने सारी ही स्थितियों को परिवर्तित करके रख दिया और हम पुनः ऊर्जा के संचार में वहां पर चलायमान रहे। मुस्कुराहट, और वो भी भीतर से निकलती हुई मुस्कुराहट, एक जादू बिखेरने का कार्य करती है। भले ही हम साधारण स्थितियों के साथ में बिल्कुल जा रहे हों, किंतु चेहरे के साथ में ऊर्जा के भाव हैं, मुस्कुराहट हैं, वो सारी ही स्थितियों को परिवर्तित करके रख देती है। 25 लोग एक मीटिंग में मौजूद हैं, एक नया टारगेट दिया जाता है, हर एक व्यक्ति के चेहरे की रंगत बदल जाती है और जो भी उच्च अधिकारी है उसको नोटिस करने वाले होते हैं, किंतु जो व्यक्ति ऊर्जा के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ में उस स्थिति को स्वीकार कर रहा होता है, उसके चेहरे की रंगत नहीं बदलती, एक आभा लौट कर आने लगती है। और यही जीवन का सार्वभौमिक सिद्धांत भी है। हम जब हंसकर मुस्कुराकर स्थितियों को स्वीकार करने की ओर जाते हैं तो वहाँ से बदलाव सामने होता है और वो बदलाव यकीन मानिए संभावनाओं के साथ में होता है। इसी वजह से व्यक्तित्व का प्रमुख आभूषण मुस्कुराहट और हंसी भी है, जिसको यदि हम साथ में लेकर चलते हैं तो जीवन में एक नई रंगत को लेकर आने वाले होते हैं, जिसके साथ में व्यक्ति यदि पारंगत हो जाए और हर एक जगह इस मुस्कुराहट को साथ में रहने वाला हो और रखने वाला हो, तो देखिए आप किस तरह से जीवन एक नएपन के साथ में खिलकर सामने आने वाला होता है। हम भी यहाँ 14 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि में गमन कर रहे हैं, सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में चलायमान है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा। तो वहीं हम आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो हलचल सामने थी, किंतु एक सकारात्मकता निकलकर नहीं आ पा रही थी, वहां पर आज स्थितियां आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने वाली रहेंगी। यहाँ गृहस्थ का सहयोग कामकाज में बेहतर तरीके से आपको मिलता चला जाएगा, जिससे कि कार्यक्षेत्र की रफ्तार में और अधिक उन्नति रहने की संभावनाएं आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज को शनिवार के इस दिवस विशेष में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय संभावित तौर पर बेहतरी को दर्शा रहा है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो नए प्रोजेक्ट्स की अप्रोच
जो लंबे समय से अटकाव की ओर थी वो भी पूर्णता देने वाली हो सकती है। यहाँ जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण तरीके के निर्णय की ओर छोटी मोटी जोखिम के साथ में बढ़ने का कार्य आप करने वाले हो सकते हैं, बेहतरी है। तो वहीं पर अनुशासन जनित स्थितियों का आज आप कामकाज में ख्याल रखिएगा, वीकेंड के साथ में कोई भी लापरवाही नहीं आए। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज आपको अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक निवेदन है। वहीं जो गले से संबंधित तकलीफें होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज आप प्रयास करें। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर कमिश्निंग संबंधी कामकाज हो या मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कोई भी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न होने वाले हों, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के आधार को सामने रखने वाला रहेगा। मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से आज कर्म में संघर्ष अधिक करने पड़ सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत अधिक तीव्रता दिखाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों से निवेदन कि यदि आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में खुद की गतिविधियों को तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी निर्णय में आज आप थोड़ा सा धीमापन रखकर चलिएगा। हनुमंत उपासना और शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं तो परिणामों में बेहतरी रहेगी। एजुकेशन के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं, उससे भी संभलने का प्रयास करें। वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य रखने की आवश्यकताएं पूर्णतः आपके लिए बनी हुई है। यहाँ आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि जो सर्वांगीण लाभ के सिरे आपको फैसिनेट कर रहे थे, यहाँ से भी कुछ वृद्धि आ जाए, वहाँ से भी बेहतरी निकल कर आ जाए। वहाँ थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, क्षमताओं से जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, जहां पर आपको अपनी एक तरह से कैलिबर की पोजीशन को क्रॉस करके भी परफॉर्म करना होता है, वहां पर ये समय थोड़ी सी दिक्कतें आपको देने वाला हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास करें। संतान पक्ष की ओर से जो लंबे समय से आपको सुखद आधार नहीं मिल पा रहे थे, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए क्रिएट रहने वाली आज रहेगी। यात्राएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसी के साथ में किसी भी निर्णायक निर्णय की तरफ आपको बढ़ना है, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर। सुबह सुबह के अंतराल में जो कई बार आलस्य की प्रवृत्तियां हावी होती है, उससे भी आज एक दूरी आप बनाकर रखिएगा। आत्मविश्वास में यहाँ पर भरपूर तरीके की वृद्धि है, इसी वजह से जिस भी कार्य में आप संलग्न होंगे उसकी पूर्णता की संभावनाएं सामने। ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कोई भी कार्य जो कि टेक्नोलॉजी को रिलेट करता हुआ, सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में चलता है, वहाँ पर आपके लिए आज काफ़ी हद तक बेहतरी रहने वाली रहेगी। मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं यह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो यहाँ पर ये समय आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा, किंतु ये याद रखें कि डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच भी साथ ही साथ में चल रही है। जहां पर भी भटकाव आए वहां खुद को रोकें, उस फ्लो में नहीं बहें। आपको एक बार अपनी रिदम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, सुबह के अंतराल में थोड़ी सी वृद्धि होना और उसके बाद में उसमें कमी आना, ये संभावित आधार नजर आते हैं। वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े नएपन को आप अपनाना चाहते हैं तो वहां से भी एक दूरी आज आप बनाकर जरूर रखिएगा। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद नहीं है, इसी वजह से बड़ी जोखिम लेने की गतिविधियों से आज दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पिता के साथ कामकाज में है, वर्बल क्लैशेस की अप्रोच से या फिर जो भी वहाँ लोग कार्यरत हैं उनके साथ डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आप बचिएगा। मृदुभाषिता वाले आधार को बनाकर रखें। भाइयों और मित्रों का सहयोग निर्णायक और कठिन मौकों पर आपके लिए मौजूद रहकर आपकी ऊर्जा में और आपके भीतर की भावनाओं में सकारात्मकता को देने वाला रहेगा।
वहीं सिंह राशि, पराक्रम में वृद्धि होने के साथ में भाग्य का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी ये समय विशेष आज आपके लिए श्रेष्ठता के आधार को निर्मित करने वाला है। मित्रों के साथ में जो समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगा, अपनत्व में वृद्धि करने वाला होगा। कई बार निर्बल समय में व्यक्ति को ये आवश्यकता होती है कि कौन कौन हमारे साथ में खड़ा है, बस ये सोचना ही उसको काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर जाती है। और ये अप्रोच आज आपके सामने पुनः बनी रहने वाली रहेगी। वहीं पर आपसे निवेदन है कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाने की ओर आप पुनः गतिमान होकर बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये एक प्रारूप। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भी प्रकाश संबंधी कामकाज है वहाँ व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके लिए जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के इस दिवस विशेष में भी कहीं न कहीं आपके लिए टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने रहेगी, जिसको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता है। वहाँ रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। वहीं ये याद रखें कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ में संलग्न रहना, वहाँ खुद को लगातार लेकर चलना ठीक है, किंतु एक लिमिट के बाद में जो रिलेशन डेवलप हुआ है वहाँ पर भी समय व्यतीत करने के बारे में आप ज़रूर विचार कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेटर प्रोस्पेक्ट लगातार सामने रहेंगे। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, किंतु ये बात ज़रूर है कि जो आप इतने दिनों से किसी भी कार्य के पीछे जद्दोजहद कर रहे थे उसकी संपूर्णता के सिरे यहाँ सामने आने वाले रहेंगे। और यहीं बुध प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पर स्वयं को खान पान संबंधी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, ये समय व्यवस्थित वृद्धि के आधार आपके सम्मुख दर्शा रहा है। ऐसे निर्णय यहाँ पर आप एक संकेत के माध्यम से स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ में लेने वाले हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन में 2 से 3 दिन बाद यदि आप आते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और यहीं पर पारिवारिक जनों के साथ जो तनाव बने हुए थे उनको कम करने के लिए किस तरह की फ्लेक्सिबल अप्रोच के रास्ते अपनाए जा सकते हैं, ये विचार आप करके चलिएगा। एक्सपोर्ट और IT से संबंधित कामकाज में यहाँ पर आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स में बेटरमेंट की अप्रोच रहने वाली होगी। वहाँ चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही साथ में जो लंबे समय से कार्य के अटकाव आपको भटकाव की ओर लेकर जा रहे थे उससे मुक्त होकर आप अपने रास्ते की ओर चलने वाले होंगे। यहाँ पर आपके लिए जो एक वर्किंग एक्सपर्टीज़ है उसके बेस काफ़ी हद तक बेनिफिट देने वाले नज़र आते हैं। आपने जहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है आज उसी एक्सपीरियंस के कामकाज में रिक्वायरमेंट है और उसी से आपको मान और सम्मान मिलता है। ये आधार जीवन की एक प्रमुख निधि आपके लिए रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस भी डेवलपमेंट की ओर आप चलना चाहते हैं वहाँ पर भी आसानी से गतिमान होने वाले हो सकते हैं। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं, किंतु इस बात का ख्याल रखें कि जो भी कार्य हो वहाँ पर गृहस्थ की और माता पिता की हामी ज़रूर रहे। आप कोई भी नई शुरुआत की ओर जा रहे हैं, जैसे ही ऐसी हामी आपके साथ में होती है, आप रिबेल करके आगे नहीं बढ़ते या ज़बरदस्ती के अप्रोच के साथ में आगे नहीं बढ़ते, तो वहीं से मन को ये सुकून रहता है कि वाकई में घर परिवार साथ में है, जो भी निर्णय लिया है उसमें हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलकर काफ़ी हद तक निर्णित आधार को सामने लेकर आएंगे। और वहीं यदि आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। ऑफिस में आज ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। व्यापारिक जीवन में भी एक हामी आपको लंबा इंतज़ार करवा सकती है, किंतु आप उस समय तक वहीं डटे रहें जब तक आपको सकारात्मक जवाब या फिर उस कार्य की सकारात्मकता आपको होती हुई नज़र नहीं आ जाती है। तब तक इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास करें और कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है तो वहाँ से भी
एक दूरी बनाकर चलने की स्थितियों में आप जरूर रहिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ एकाग्रता भंग हो सकती है। आपने कंटेंट राइटिंग संबंधी कामकाज में कोई भी कमिटमेंट कर रखा था तो आज यहाँ पर आपको व्यवस्थित अप्रोच के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए और उसमें भी जहाँ एकांत मिले वहाँ पर अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर। आप IT फील्ड संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। कोई भी मित्र आता है और आपको कहता है कि कामकाज की आपके साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, आपके नॉलेज के बेस के रिक्वायरमेंट है, आप जॉब छोड़ दीजिए, हमारे साथ में आ जाइए। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में चलता हुआ, आसपास की स्थितियों के साथ में एक भ्रम जाल को देखता हुआ ऐसे निर्णय ले लेता है जिसके साथ में पश्चाताप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। आपसे निवेदन है कि यहाँ ऐसे निर्णय से थोड़ी सी दूरी आप बनाकर रखिएगा। रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पर जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है, जहां पर लंबे समय से आपको सफलता की दरकार थी, वहां पर भी ये टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ जो लाभ के सिरे निरंतर तौर के ऊपर बढ़ने चाहिए, वहां पर आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली रहेगी। जो पारिवारिक जनों का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी आप बेटर प्रोस्पेक्ट के साथ में आज चलने वाले होंगे। ये याद रखें कि संतान पक्ष की ओर से जो भी सुखद खबरें मिल रही है, उसके बाद के जो भी प्रोसेस हैं उनको भी पूर्णता के साथ में आप लेकर जरूर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां पर भी जो खुशनुमा पल होने चाहिए वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अटके हुए कार्य यहाँ आज एक आसानी से फ्लो की ओर जाने वाले हो सकते हैं। उसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। आपसे एक प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में नई कदम ताल को आगे बढ़ाया है, जोशो खरोश के साथ में चलते हुए कोई भी पूंजी स्टक नहीं हो जाए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं पर जो भी कामकाज यहाँ इवेंट संबंधी पोजीशंस या फिर सोशल मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके भी किसी भी ऑफर की स्वीकारोक्ति को अपने साथ में बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और वहीं ये भी बात स्मृतियों में रखकर चलें कि जो यहाँ पर माता और पिता के साथ गृहस्थ की वजह से, भाइयों की वजह से संबंधों में खटास बनी हुई थी, मन लगातार एक झुंझलाहट के साथ में था, पूरे ही अपनत्व के भाव के साथ में जाकर माता पिता से ऐसी सारी स्थितियों की चर्चा जरूर कीजिएगा जिससे कि सॉल्यूशन का बेस बन पाए, मन में कोई भी भारीपन का आधार यहाँ पर नहीं रहे। मकर राशि, प्रमुखतया आजीविका का कोई भी नया साधन जो आपने विकसित किया है, वहाँ कोई भी एड ऑन करने की अप्रोच आती है, उसको आप साथ में लेकर चल सकते हैं। डिसिप्लिन की अप्रोच को बनाकर रखिएगा नौकरी पेशा जीवन में, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। आज अपनी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं रचनात्मकता का आधार भीतर तक बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला है और इसी रचनात्मकता के साथ में चलते हुए आपके नाम को अलग मान और सम्मान मिलता चला जाएगा। यहाँ खान पान पर नियंत्रण की आवश्यकता, तो वहीं किसी भी मेडिकेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने पूरे ही प्रोसेस को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज में निर्बाध गति से आगे बढ़ना सर्वथा सकारात्मक रहेगा। और वहीं गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव है। घर परिवार का जो एक तरह से घरेलू कामकाज होता है, वहाँ पर भी सहयोग की स्थितियों के आप जरूर चलिएगा। कुछ नयापन कई बार व्यक्ति को ऐसे समर्थ आधार से भी मिल पाता है जिसको अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कुंभ राशि, प्रमुखतया यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रहने वाला होगा। इसी वजह से जोखिम भरे कामकाज को अपनी पूरी ही डिटर्मिनेशन की अप्रोच के साथ में लेकर चलते हुए आप सफलता को यहाँ पर काबिज करने वाले हो सकते हैं। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने वाले हों कि जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव और भटकाव की ओर चल रहे थे, वहाँ पर भी रास्ते स्पष्टता को आपके सम्मुख रखने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन गहराई से मौजूद है।
कुल जमाजोड़ ये समय आपके लिए सकारात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है। मन के भीतर संतोष के भाव को आप लेकर चलिएगा। कई बार घर परिवार के साथ में पुरानी स्मृतियों को बांटते हुए व्यक्ति बहुत राजी अनुभव करता है और वो ही स्थितियां आज आपको ताजगी देने वाली रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज हो, कृषि जनित कोई भी कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जहां आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है किंतु आप ऊर्जा में हैं, वहां पर भी गतिमान आप आसानी से हो सकते हैं। तकनीक संबंधी जानकारियों को बढ़ाने के अंदर कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो सहज तौर के ऊपर आपको काफी हद तक बहुत कुछ समझाने वाले जरूर रहें। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में वृद्धि के अंकित सिरे मौजूद रहने वाले रहेंगे और वहीं पर धनागमन की संभावनाएं निरंतर स्तर के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ द्विस्वभावीय राशि के जातकों को चाहिए कि रुपए पैसे के लेन देन में कोई भी बड़े निर्णय से आज आप सावधानी बरत कर चलिएगा और वहीं जो भी कामकाज आपने अपने हाथ में ले लिए हैं उनकी पूर्णता तक उसमें जुटे रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसी के साथ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो भी अनजान व्यक्ति मिलता है, एक बार जांच लें, परख लें स्थितियों को, फिर ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो मानसिक सुख में आप कमी महसूस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खुद को उद्वेलित करने वाले आप नहीं रहें। इस बात को भी अपने लिए आप साथ में लेकर चलिएगा। गृहस्थ के साथ में छोटे छोटे जो मनमुटाव बारंबार निकल कर आ रहे थे उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस बारे में भी विचारशील रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। यहाँ मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप अभी इस तरह के साथ में कोई भी कमिटमेंट व्यापार में या नौकरी पेशा जीवन में करना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करें। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजन में भी कोई भी एब्रप्ट अप्रोच सामने नहीं रहे, इस बात को भी अपनी सोच में आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। और वहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी बर्डन सामने आता है, किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देना है, फ़ोन साइलेंट कर देना या उससे मुलाकात नहीं करना ये समाधान नहीं है। स्पष्ट तौर पर स्थितियों को लेकर चलना और उसके सामने वही तस्वीर रखना जो आपके साथ में है, ये एक क्लैरिटी को लेने वाला बेस रहेगा। तो ये था 14 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।